बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि इतनी शदीद गर्मी में बिजली चोरी का रुझान बढ़ जाता है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, बिजली चोर सरगर्म हो जाते हैं और ऐसे बिजली चोरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाती है और इसकी कानून में सज़ा क्या बनती है। आमतौर पर देखा जाता है कि हम छोटी छोटी चोरियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने किसी की चीज़ चुराई है तो हम कहते हैं कि ये बंदा चोर है, उस पर बुहतान लगाते हैं, उस बंदे को सज़ा भी देते हैं। कोई भी बंदा अगर कोई छोटा मोटा क्राइम करता है तो हम उसको मुआशरे में बहुत गलत निगाह से भी देखते हैं और बनता भी यही है। मगर हर बुराई को उसके लेवल के मुताबिक हम चेक करते हैं। मगर कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिनको अक्सर लोग करके कहते हैं जी ये मुआशरती तौर पर जायज़ है, उसको खुद ही जायज़ बना लेते हैं, खुद ही उसको नाजायज़ बना देते हैं। तो ये मुआशरती तौर पर, एक समाजी तौर पर लोगों में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी हैं और ख़ुद एहतसाबी में वो अपने आप को पॉजिटिव भी ले लेते हैं और नेगेटिव भी ले लेते हैं। अक्सर बात ये बिजली चोरी का मामला, लोग कहते हैं जी हमारा हक है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ख़ास तौर पर एसी चलाने के लिए, ठंडी हवा लेने के लिए लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बिजली की तारें पे जोड़ लगाते हैं और वहाँ से बिजली इस्तेमाल करते हैं। महकमे को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं लोग बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा, मतलब कि उस बिजली को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे महकमे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कोई बिजली चोर पकड़ा जाता है तो हम उसको माशरती तौर पर गलत नहीं कहते, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि जी बिजली बहुत महंगी है तो इसको चोरी करने में क्या हर्ज है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप माशरती तौर पर रहते हैं तो यहाँ पर अब आपके ही टैक्स से, आवाम के टैक्स से ही बिजली पैदा की जाती है और इस बिजली की जो आपके इस्तेमाल में आती है, इसकी इनकम से ही आवाम की फलाह के लिए काम किया जाता है। अगर आप यहाँ पर बिजली चोरी करते हुए, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसकी कानून में इस ऑफेंस की क्या सज़ा है। पीपीसी का सेक्शन 462I जो है ये कहता है कि अगर कोई बंदा बिजली इस्तेमाल कर रहा है मगर उसने वो बिजली डायरेक्ट लगाई हुई है, मतलब जो वायर तारों से लेकर, बिजली के खंभे से लेकर आपके मीटर तक आती हैं, उससे आप मीटर से दोबारा एक सप्लाई लेते हैं, वो लेने के बजाय आप डायरेक्ट सप्लाई लगा लेते हैं, तो ऐसे बंदे को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। मतलब 3 साल के लिए कैदे बामुशक्कत, मतलब कि इस बंदे को 3 साल की सज़ा दी जाएगी, या इस बंदे को 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख तक जुर्माना किया जाता है। और इस जुर्माने के साथ अक्सर औकात सज़ा भी दी जाती है और जुर्माना भी किया जाता है। तो ये इसकी कानूनी तौर पर सज़ा है। आमतौर पर अक्सर लोग बिजली तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं मगर वो अपना हक समझ कर वो इस्तेमाल करते हैं। एक महकमे के किसी बंदे के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, जी जनाब फलां बंदे के साथ हमने कमिटमेंट की हुई है, हमने तो फिक्स बिल देना है। हालांकि महकमाना जो बंदा आपके पास आ रहा है वो तो उसके बाप का तो ये सिस्टम नहीं है, वो तो एक मुलाजिम है। वो मुलाजिम बंदा अगर आपके साथ कमिटमेंट करता है तो वो भी गुनाह कर रहा है, वो भी क्राइम कर रहा है और आप भी क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि महकमाना तौर पर जो भी जराइम होते हैं वो देखिए, आपके वो महकमे का एक मुलाजिम है, उसकी अपनी मलकियत वो चीज़ नहीं है। वो आपके साथ मिलकर वो खुद भी खुर्द-बुर्द कर रहा है, खुद भी नाजायज़ पैसे कमा रहा है और आपको भी उसमें इन्वॉल्व हैं अच्छे खासे। तो इसलिए आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, उनके अच्छी अगर आप क्या ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और एक नेक नीयत, देखिए जितने आप अच्छे किरदार के मालिक हैं, आप जिस तरह दूसरी बुराइयों को बुराई समझते हैं इसी तरह इस चीज़ को भी बुराई समझा करें। ये कोई चोरी करना कोई हक नहीं है, नाजायज़ बिजली इस्तेमाल करना ये कोई आपका हक नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल से आप अखलाकी तौर पर भी जो है वो अल्लाह के यहाँ भी जो इस बुराई के इर्तिकाब कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को जितना हो सके इसको रोका जाए ताकि आवाम के टैक्सेस के पैसे जो हैं वो तमाम जो है वो अच्छे कामों में
صرف ہو سکیں، تو لہٰذا ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور بجلی کی چوری کو روکیں بھی اور خود بھی اسے اجتناب کریں۔ امید کرتا ہوں اس سے ضرور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔